फिल्म शुरू होती है और हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरने वाला था। उसका एक हिस्सा अलग होकर पृथ्वी की ओर चला जाता है और दूसरा हिस्सा अंतरिक्ष में ही कहीं खो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक मिलिट्री कैंप को दिखाते हैं। ये एक यूएस मिलिट्री कैंप है और यहाँ का जनरल आर्नल्ड और उसकी टीम को बुलाता है। आर्नल्ड एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर होता है और अब वो अपनी टीम के साथ इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। जनरल आर्नल्ड को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि हमारी एक कैबिनेट मिनिस्टर अपनी टीम के साथ कहीं गुम हो गए हैं और उन्हें रेस्क्यू करने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। जनरल आर्नल्ड को एक लोकेशन भी दिखाता है। आर्नल्ड देखता है कि ये लोकेशन तो सरहद के पार है। आर्नल्ड पूछता है कि क्या आपके मिनिस्टर अक्सर सरहद के पार जाते रहते हैं, तो जनरल कहता है नहीं, इस बार बेरास्ता भटक चुके हैं। तो आर्नल्ड पूछता है कि ये काम तो आपको मिलिट्री से कराना चाहिए, आप हमसे क्यों करवा रहे हैं? तो पीछे से एक आवाज आती है और वो कहती है क्योंकि कोई बेवकूफ समझता है कि तुम सबसे बेस्ट हो। ये बात सुनकर आर्नल्ड हैरान हो जाता है क्योंकि ये बात कहने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना एक दोस्त, उसका साथी होता है। वे दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी आर्नल्ड का दोस्त, जिसका नाम डैनी है, वो आर्नल्ड से कहता है कि इस मिशन के लिए हमें कल सुबह जल्दी ही निकलना होगा। आर्नल्ड पूछता है हम का क्या मतलब है? तो डैनी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। अब वे सब लोग अगली सुबह उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें अपनी मिशन को अंजाम देना है, यानी कि उन लोगों को बचाना है जिनके लिए यहाँ आए हैं। ये जंगल के उस पार है और ये बहुत भयानक जंगल है। और जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक चॉपर दिखाई देता है। चॉपर यानी मिलिट्री का हेलीकॉप्टर। जब ये तहकीकात करने के लिए उसके ऊपर जाते हैं तो इन्हें दिखाई देता है कि ये कोई आर्मी का हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक जासूसी हेलीकॉप्टर है। इस हेलीकॉप्टर में 2 पायलट भी मौजूद थे जिनकी पहले से ही किसी ने सर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। उन्हें ये भी पता चलता है कि वे 12 गोरिल्लास थे जो यहाँ पर आए थे और उन्होंने 2 लोगों को अगवा कर लिया था। गोरिल्ला मतलब वो लोग जो बुरे काम करते हैं, यानी कि टेररिस्ट। इसके बाद उन्हें एक आदमी ये भी बताता है कि यहाँ पे अमेरिकी लोगों के जूतों के निशान है जो कि नॉर्थ से आए थे और उसके बाद वे उन गोरिल्ला लोगों के पीछे पड़ गए थे। आर्नल्ड अपने साथियों से बोलता है कि इसकी और तहकीकात करो और जब वे इसकी और तहकीकात करते हैं तो उन्हें एक जगह पेड़ पर लटकी हुई 3 लाशें दिखाई देती हैं जो कि उल्टी लटकी हुई थी और बहुत बुरी तरह उनको मारा गया था। उनकी किसी ने स्किन भी उतार दी थी। अब वो डिलन को अपने साथ ले जाता है और बोलता है कि लगता है यहाँ पर कोई ऑपरेशन चल रहा था। डिलन कहता है कि मुझे नहीं पता। अब यहाँ का पूरा मंजर देखने के बाद आर्नल्ड और उसकी टीम को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था क्योंकि गोरिल्ला लोगों ने इनके साथियों को बहुत बुरी तरह मारा होता है और वो उन्हें मारने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए आगे निकल गया। जब इनकी पूरी टीम आगे जा रही होती है तो ऐसा लगता है कि कोई इन्हें देख रहा है। वो झाड़ियों में था और जब इस सीन को दिखाते हैं तो पूरी स्क्रीन नीली हो जाती है जैसे कि उस चीज को ये इस विजन में दिखाई दे रही है। ये एक हीट विजन होता है जिसमें गर्म चीजें लाल और ठंडी चीजें नीली दिखाई देती है। अब इनकी पूरी टीम उस जगह पर पहुंच जाती है जहां इन्हें अपना मिशन पूरा करना है, अपने इस ऑपरेशन को अंजाम देना है, यानी कि उन गोरिल्ला लोगों के पास। यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और जब आर्नल्ड अपनी दूरबीन से देख रहा होता है तो किसी इंसान ने किसी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद वे लोग वहाँ पर हमला कर देते हैं और वहाँ पर जितने भी उनके दुश्मन, जितने भी गोरिल्लाज होते हैं वो उन सबको मार देते हैं। लेकिन वो उनमें से एक को बंदी बना लेते हैं क्योंकि वो लड़की होती है और आर्नल्ड ने उसे मारा नहीं होता है। आर्नल्ड को पता चलता है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर वाली बात थी वो झूठी थी। इस बात पर आर्नल्ड को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहता था जिसमें लोगों की जान जाए और वो डैनी से सब गुस्से में कह रहा था। इस मिशन के लिए आर्नल्ड की बहुत जरूरत होती है, इसलिए उसे झूठ बोलकर यहाँ पर लाया गया है। डैनी कहता है कि जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था पेड़ पर, उसमें मेरे लोग थे। हमने उन्हें बचाने के लिए, उन्हें ढूंढने के लिए एक टीम भेजी थी जिसका अब कुछ नहीं पता वो कहाँ गई। देखो हमें यहाँ पर कितना कुछ मिला, कितने सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और कितना सारा असला बारूद जो यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद वो सब लोग यहाँ से निकल जाते हैं और उनके साथ वो लड़की भी होती है जिसे इन्होंने बंधक बनाया होता है। इस लड़की का नाम एनी होता है। अब जब ये सब लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तो इन्हीं का एक साथी जिसका नाम बिली होता है वो सबसे आगे होता है और वो इनको रास्ता बता रहा होता है। तो वो अचानक से रुक जाता है और जंगल में झाड़ियों की ओर देखने लगता है। सारे के सारे शांत हो जाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं। आर्नल्ड चुपके से उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ बिली, तुम रुक क्यों गए? तो बिली कहता है हाँ कोई तो है, जो कि उन्हें नहीं दिख रहा होता लेकिन वो चीज उन्हें देख रही होती है। अब जब इन सब लोगों का ध्यान उसी तरफ होता है तो एना को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन उसे भागते देख एक आदमी देख लेता है और वो उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए जाता है तो वहाँ पर एक आकृति आती है जो कि उस आदमी को मार देती है और उसकी लाश को भी घसीटते हुए जंगल की ओर ले जाती है। अब एना के फेस पर उसका ब्लड गिर जाता है। तब तक वहाँ पर सारे लोग पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका साथी है कहाँ और जब वे अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो झाड़ियों में उसके बॉडी के ऑर्गन्स पड़े दिखाई देते हैं लेकिन उसकी लाश का कहीं नहीं पता होता। आर्नल्ड बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वो एना से पूछता है कि एना यहाँ पर क्या हुआ था। एना बस इतना ही बोलती है कि जंगल में मानो जैसे जान आ गई हो। एना ने भी उस आकृति को नहीं देखा होता, वो इनविजिबल होती है। अब आर्नल्ड बोलता है कि मुझे मेरे साथी की लाश चाहिए और अब वे उस जगह पर जाने का फैसला करते हैं जहाँ पर उन्हें पेड़ पे लटकी हुई 3 लाश मिली थी।
वही जगह जहाँ पर उन्हें 3 लाश लटकी हुई दिखाई दी थी जिसकी किसी ने स्किन उतार दी थी। अब जब वे आगे बढ़ रहे होते हैं तो उनके एक साथी को झाड़ियों में से किसी चीज की आवाज आने की आहट सुनाई देती है, लेकिन वहाँ पर एक छोटा सा जानवर होता है। तभी ये दिखाते हैं कि वही आकृति पेड़ पर बैठी हुई उस इंसान के ऊपर एक हमला करती है। ये हमला इतना जोरदार होता है कि उस आदमी की छाती बीच में से खोखरी हो जाती है और वो तुरंत नीचे गिर जाता है और मर जाता है। लेकिन जब वो गिर रहा होता है तो उनके एक और साथी को उसकी आवाज सुनाई दी जाती है और उसे वो आकृति दिखती है, क्योंकि पूरी तरह नहीं दिखती, बस उसकी 2 आंखें चमकती हैं। वो उसके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। उस वजह से उसके बाकी के दोस्त भी आ जाते हैं और वे सब मिलकर उसके ऊपर जितनी भी गोलियां होती हैं सब उतार देते हैं। और अब जब उन सब की गोलियां खत्म हो जाती है तब वे अपने उस साथी से पूछते हैं जिसने सबसे पहले गोली चलाई थी कि वहाँ क्या था। वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे वहाँ पर एक आकृति दिखाई दी थी जिसकी 2 चमकदार आंखें थी, मैंने उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो चीज थी क्या। वही हमें दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जिस आकृति के ऊपर उन्होंने बहुत सारी गोलियां चलाई थी, एक गोली उसको लग चुकी होती है और वो जख्मी होता है और उसका खून भी बह रहा होता है। और पहली बार हमें इस आकृति को पूरा दिखाया जाता है। वो अपने हाथ पर लगे एक बटन को दबाता है और वो पूरी तरह विजिबल हो जाता है। वो अपनी जेब से एक औजार निकालता है जिससे वो अपनी गोली निकालने की कोशिश करता है। दर्द से जोर से चिल्लाता है। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि पूरे जंगल में गूंज जाती हैं और वे बहुत भयानक आवाजें लगती हैं। अब आर्नल्ड और उसकी टीम वहां पर एक वायर बिछा देती है, यानी कि एक जाल, और वहां पर बहुत बारूद लगा देती है ताकि जो भी चीज वहां पर आए वो ब्लास्ट हो जाए। ये सब लोग उस चीज के लिए कर रहे होते हैं जो आकृति उन्हें दिखाई नहीं देती है। लेकिन जब वे लोग सुबह को उठते हैं तो उन्हें अपने साथियों की लाशें दिखाई नहीं देती, वे गायब हो जाती हैं। आर्नल्ड समझ जाता है कि वो जो कोई भी चीज है वो ऊपर पेड़ों के सहारे से आती है। आर्नल्ड और उसके साथी चारों तरफ फंदे लगाना शुरू कर देते हैं। वो पेड़ पर, धरती पर, हर जगह फंदे लगा देते हैं ताकि वो आकृति वहां फंस जाए, ताकि वो कहीं से भी आए और उन पर हमला ना कर पाए। डिलन आर्नल्ड से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो वहीं से आएगा। आर्नल्ड कहता है कि इस जंगल में आने का सिर्फ एक यही रास्ता है। अब जब वे चारों तरफ फंदे लगा लेते हैं तो वे सब चुपचाप शांत बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं, लेकिन बहुत देर तक कोई भी नहीं आता। अब आर्नल्ड आराम आराम से बीच में जाता है क्योंकि चारों तरफ फंदे होते हैं और वो उसमें खुद भी फट सकता है। तभी उसके सामने से एक फंदा जोर से ऊपर उठता है। उसके अंदर वही आकृति होती है जिसके लिए उन्होंने फंदा लगाया होता है। तो एक हमला करता है और उस फंदे को तोड़कर वहां से भाग जाता है और एक पेड़ पर बैठ जाता है। वे सब लोग फिर से अंधाधुंध उसके ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस वक्त वो आकृति इन सबको अपना असली चेहरा एक झलक के लिए दिखाती है और वो वहां से भाग जाता है। लेकिन इसी दौरान उनका एक और साथी जख्मी हो जाता है। जब वो अजीब सा अजीब वहां से भाग रहा होता है तो उनकी टीम में से एक आदमी उसका पीछा करने लगे, क्योंकि अब तक जिन 2 लोगों को उस आकृति ने मारा है उनमें से एक इसका बहुत अच्छा साथी होता है। वो उसके पीछे जंगल की ओर निकल जाता है। आर्नल्ड अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग उधर जाओ, मैं उसके पीछे जाता हूँ। अभी डिलन आर्नल्ड को रोकता है और उससे कहता है कि तुम इन सब लोगों को साथ लेके यहाँ से निकलो और मैं उसकी मदद करने के लिए अंदर जा रहा हूँ। डिलन जंगल में उस आदमी की मदद करने के लिए चला जाता है। अब जब डिलन जंगल में उसे ढूंढ रहा होता है तो उसे नीचे से आवाज आती है कि नीचे झुक जाओ। ये आवाज उसी आदमी की होती है जिसके लिए डिलन यहाँ पर आया होता है। वो डिलन को उस आकृति को दिखाता है कि वो वहाँ सामने पेड़ पर बैठी हुई है। जो सिपाही वहाँ पर पहले आया होता है वो डिलन से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं अकेला उसे जाकर मार के अपना बदला पूरा करूंगा। डिलन ऐसा ही करता है। वो वहाँ रुकता है और वो आदमी उसे मारने के लिए जा रहा होता है। जब वो उसे मारने के लिए जा रहा होता है तो वो आकृति उसे देख लेती है और अपने लेजर के हथियार से उसका सर फोड़ देती है। इससे उसकी मौत हो जाती है और अब वहाँ पर डिलन अकेला बचता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि आर्नल्ड और उसके साथी एक पुल को क्रॉस कर रहे होते हैं जो कि पेड़ के गिरने से बना हुआ होता है। तभी डिलन की चीख की आवाज आती है जिससे ये पता चलता है कि हाँ, अब डिलन भी नहीं रहा। और अब यहाँ पर इन 8 लोगों में से 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और 4 लोग ही जीवित बचे होते हैं, जिनमें एक आर्नल्ड होता है, एक लड़की होती है और एक रास्ता जो उन्हें बताता है और एक जख्मी होता है। जो आदमी ने रास्ता बताता है वो वहीं पर अकेला रुक जाता है और उनसे कहता है कि तुम जाओ, और वो अकेला ही जंगल की ओर चला जाता है। लेकिन वो आकृति उसे भी बुरी तरह मार देती है। अब बचते हैं यहाँ पर ये 3। जब ये आगे जा रहे होते हैं तो तभी वही आकृति, वही जीव भी उनके पीछे आता है और लेजर का एक हमला उनके ऊपर करता है, जिससे इनमें से जो एक आदमी जख्मी होता है वो भी वही मर जाता है। अब आर्नल्ड डर जाता है और उसके ऊपर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वो एक और लेजर फेंकता है जो कि आर्नल्ड की बंदूक पर जाकर लगती है और वो पीछे जाकर गिरता है। आर्नल्ड एना को बोलता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ और एना वहाँ से भाग जाती है। अब आर्नल्ड भी भागना शुरू करता है और वो भागते भागते एक झरने में कूद जाता है जो कि नीचे होता है, बहुत गहरा होता है, और वो बड़ी मुश्किल से किसी तरह किनारे पर आता है और उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लग जाता है। और तभी दिखाते हैं कि वो आकृति भी उस पानी में कूद जाती है और आर्नल्ड की तरफ बढ़ रही होती है। आर्नल्ड का पीछा करती है और आर्नल्ड किसी तरह भागते भागते एक जगह छुप जाता है। आर्नल्ड के पूरे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ होता है और वो अपने आप को पेड़ की मोटी मोटी जड़ों के बीच में छुपा लेता है। वो जीव भी पानी से बाहर निकलता है, बहुत शक्तिशाली होता है और ये आर्नल्ड की तरफ बढ़ता है। ये आर्नल्ड के सामने से गुजरता है। आर्नल्ड इसकी साइड में ही होता है, लेकिन आर्नल्ड को देख नहीं पा रहा होता है। आर्नल्ड हैरान होता है कि वो मुझे देख क्यों नहीं पा रहा है। दरअसल इसके पीछे एक रीजन होता है कि आर्नल्ड के पूरे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ होता है।
और इस चीज की कोई आंखें नहीं होती। ये किसी भी चीज को हीट विजन की तरह देखता है, यानी कि गर्म चीज का रंग लाल होता है और ठंडी चीज का नीला। हमारी बॉडी का टेम्परेचर जब ज्यादा होता है तो उसे वो एनर्जी दिखती है, वो हीट दिखती है। आर्नल्ड के पूरे शरीर में कीचड़ लगा होता है, इसलिए वो उसकी हीट को देख नहीं पाता, इसलिए वो साइड में होते हुए भी आर्नल्ड को नजरअंदाज करके आगे चला जाता है। तब आर्नल्ड ये तय कर लेता है कि मैं इस जीप से बदला लूंगा। वो एक जगह पर बहुत सारे फंदे लगाता है और इसके पास जो बारूद होता है वो उससे अलग अलग तरीके के हथियार भी बनाता है ताकि वो उसका सामना कर सके। जब वो पूरी तैयारी कर लेता है तो वो एक मशान पर चढ़कर एक बहुत जोर से चिल्लाता है और उसके हाथ में एक मशाल भी होती है ताकि वो उस जीप का ध्यान भटका सके। अभी हमें दिखाते हैं कि ये जीप पेड़ पर बैठा होता है और जब ये आर्नल्ड की आवाज सुनता है ये भागता हुआ पेड़ों पे उछलता कूदता हुआ आर्नल्ड की तरफ तेजी से बढ़ता है। आर्नल्ड तो इसको नहीं दिखता क्योंकि आर्नल्ड ने अभी भी अपने पूरे शरीर पर कीचड़ लगाया हुआ है, लेकिन आर्नल्ड उसे अब देख सकता है, यानी कि अब बाजी पूरी उल्टी हो चुकी है। वो आर्नल्ड के पीछे आता है तो आर्नल्ड उसे देख लेता है क्योंकि आर्नल्ड ने वहाँ पर आग लगाई होती है जिसकी वजह से उसे उसकी आकृति चमक जाती है। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आर्नल्ड तो इसको देख सकता है लेकिन ये आर्नल्ड को नहीं देख सकता, इसलिए आर्नल्ड इसके ऊपर कई तरह के हमले करता है ताकि ये मर जाए, लेकिन ये नहीं मरता पर बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। आर्नल्ड देखता है कि इसका खून दो पत्थरों के बीच में जा रहा है। भी आर्नल्ड को एहसास होता है कि वो अंदर नहीं ऊपर है और वो वहाँ एक बम जलाकर वहाँ से बहुत जोर जोर से भाग जाता है। वो आकृति भी उसके पीछे भागती है और वो उसके ऊपर हमला भी कर देती है लेजर से। आर्नल्ड उस लेजर को डोज करते हुए एक पेड़ की लकड़ी पकड़ता है, लेकिन वो लकड़ी टूट जाती है और वो सीधा नीचे पानी में जाके गिरता है। आर्नल्ड उस आकृति की लेजर से तो बच जाता है, लेकिन पानी में गिरने की वजह से उसका सारा कीचड़ उतर जाता है, यानी कि अब वो आकृति आर्नल्ड को देख सकती है। इससे पहले कि आर्नल्ड इस चीज का एहसास करता कि वो उसे देख सकता है, वो आर्नल्ड के सामने ही खड़ा होता है और वो आर्नल्ड को पकड़ के बहुत दूर फेंक के मारता है। आर्नल्ड की हालत इस समय बहुत ज्यादा बुरी हो जाती है क्योंकि वो उसका गला पकड़ लेता है। वो एलियन समझ जाता है कि ये इंसान बहुत ताकतवर है और वो इससे हैंड टू हैंड लड़ने के लिए इसे चैलेंज करता है और अपने हथियार रख लेता है। एलियन के ऐसा करने से आर्नल्ड को फायदा तो हो जाता है, लेकिन हैंड टू हैंड में भी उसके लिए उससे जीतना बहुत मुश्किल था क्योंकि वो बहुत ताकतवर जीव है। आर्नल्ड की हालत काफी बुरी हो चुकी होती है, लेकिन वो देखता है कि वो जीव उसके बनाए एक फंदे की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। आर्नल्ड उसे उकसाने की कोशिश करता है ताकि वो उस फंदे में फंस जाए और वहीं मारा जाए और जोर जोर से कहता है कि किल मी, लेकिन वो एलियन समझ जाता है कि यहाँ कोई गड़बड़ है और वो आगे नहीं बढ़ता और वहीं रुककर उसका इंतजार करता है। इससे हमें पता चलता है कि ये एलियन भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। तभी आर्नल्ड को एक आइडिया का सुझाव आता है। वो देखता है कि नीचे वाले फंदे में उसका ध्यान है मगर उसने ऊपर वाले फंदे पर ध्यान नहीं दिया। तो आर्नल्ड एक मौका देखता है और जल्दी से उस ऊपर वाले फंदे पर एक लात दे मारता है, जिससे वो बहुत बड़ी लकड़ी उस एलियन के सर पर आकर गिरती है। वो एलियन वही बुरी तरह घायल हो जाता है। लगभग आर्नल्ड ये युद्ध जीत चुका होता है तो वो एलियन के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर उठा के दे के मारने वाला होता है। तभी उसे एहसास होता है कि ये एलियन अब मरने वाला है, इसका आखिरी समय चल रहा होता है क्योंकि उसका बहुत खून बह चुका होता है और उसके खून का रंग हरा होता है। आर्नल्ड उसे पत्थर से तो नहीं मारता, लेकिन आर्नल्ड देखता है कि ये आदमी अपने हाथ में लगे एक बटन को दबा रहा है और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर आर्नल्ड को कुछ अजीब लगता है। वो समझ जाता है कि ये इस जगह को ब्लास्ट करने वाला है। वो उसकी हंसी देखकर वहां से जितनी जल्दी हो सके भागने लगता है। वहाँ बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा होती है और एक बहुत जोरदार विस्फोट होता है। आर्नल्ड किसी तरह अपने आप को बचा लेता है और उस जगह से निकल आता है। इसी के साथ आर्नल्ड एक एलियन जीव को हराने में कामयाब रहता है और उसे रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो एना लेके आती है। अब एना और आर्नल्ड दोनों ही किसी तरह अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं और अब इस मिशन को पूरा करके यहाँ से जाने लगते हैं। तो इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसे लगी ये कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। ये फिल्म 38 साल पुरानी है मगर आज भी बहुत पसंद आती है।